नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्राइम की कहानी है वो है लखनऊ उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। शहाबुद्दीन ने अपनी होने वाली पत्नी हसमतुल निसा से कहा, निसा, अपने जन्मदिन की पार्टी पर हमें दावत नहीं दोगी क्या? क्यों नहीं, जब आपने मांगी है तो पार्टी जरूर मिलेगी। हम कार्यक्रम तय करके आपको बताते हैं। निसा ने अपने मंगेतर को भरोसा दिलाया। निसा घर वालों के दबाव में बेमन से शहाबुद्दीन से शादी करने के लिए तैयार हुई थी, क्योंकि वो तो साने अली को प्यार करती थी। इसलिए मंगेतर द्वारा शादी की पार्टी मांगने वाली बात उसने अपने प्रेमी साने अली को बताई तो वो भड़क उठा। उसने कहा, निसा, तुम एक बात साफ समझ लो कि जन्मदिन की पार्टी में शहाबुद्दीन और मुझमें से केवल एक ही शामिल होगा। तुम जिसे चाहो बुला लो। निसा को इस बात का अंदाजा पहले से था कि साने अली को ये बुरा लगेगा। उसने कहा, साने अली, तुम तो खुद जानते हो कि मुझे वो पसंद नहीं है, लेकिन अब घर वालों की बात को मैं टाल नहीं सकती। निसा, तुम ये समझ लो कि ये शादी केवल दिखावे के लिए है। साने अली ने जब ये कहा तो निसा ने साफ कह दिया कि शादी दिखावा नहीं होती। शादी के बाद उसका मुझ पर पूरा हक होगा। नहीं, शादी के पहले और शादी के बाद तुम्हारे ऊपर हक मेरा ही रहेगा। जो हमारे बीच आएगा उसे हम रास्ते से हटा देंगे। ये कहकर साने अली ने फोन रख दिया। निसा ने बाद में साने अली से बात की और उन्होंने ये तय कर लिया कि वे दोनों एक ही रहेंगे। उनको कोई जुदा नहीं कर पाएगा। दोनों के बीच जो भी आएगा उसे रास्ते से हटा दिया जाएगा। शहाबुद्दीन की शादी हसमतुल निसा के साथ तय हुई थी। निसा लखनऊ स्थित पीजीआई के पास एकता नगर में रहती थी। वो अपने दो भाइयों में से सबसे छोटी और लाडली थी। शहाबुद्दीन भी अपने घर में सबसे छोटा था। वो निसा के घर से करीब 35 किलोमीटर दूर बंथरा में रहता था। शहाबुद्दीन ट्रांसपोर्ट नगर में एक दुकान पर नौकरी करता था, जो दोनों के घरों के बीच थी। हसमतुल निसा ने अपने घर वालों के कहने पर शहाबुद्दीन के साथ शादी के लिए हामी तो भर दी थी, पर वो अपने प्रेमी साने अली को भूलने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसे में जैसे जैसे शहाबुद्दीन के साथ शादी का दिन करीब आ रहा था, दोनों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। हसमतुल निसा ने पहले ही फैसला ले लिया था कि वो शादी का दिखावा ही करेगी, बाकी मन से तो अपने प्रेमी साने अली के साथ रहेगी। शहाबुद्दीन के साथ हसमतुल निसा की सगाई होने के बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी। शहाबुद्दीन अक्सर उसे फोन करने लगा, मिलने के लिए भी दबाव बनाने लगा। ये बात निसा को अच्छी नहीं लग रही थी। साने अली भी नहीं चाहता था कि निसा अपने होने वाले पति शहाबुद्दीन से मिलने जाए। जब भी उसे ये पता चलता कि दोनों की फोन पर बातचीत होती है और वे मिलते भी हैं, तब वो इस बात को लेकर निसा से झगड़ता था। दोनों के बीच लड़ाई झगड़े के बाद ये तय हुआ कि अब शहाबुद्दीन को रास्ते से हटाना ही होगा। शहाबुद्दीन को अपनी होने वाली पत्नी और उसके प्रेमी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो दोनों को आपस में रिश्तेदार समझता था और उन पर भरोसा भी करता था। अपनी होने वाली पत्नी हसमतुल निसा को अच्छी तरह से जानने समझने के लिए वो उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। उसे ये नहीं पता था कि उसकी ये कोशिश उसे मौत की तरफ ले जा सकती है। शहाबुद्दीन अपने मंगेतर के साथ संबंधों को मधुर बनाने की कोशिश कर रहा था, पर प्रेमी के मायाजाल में फंसी हसमतुल निसा अपने को उससे दूर करना चाहती थी। परिवार के दबाव में वो खुलकर बोल नहीं पा रही थी। 12 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र में स्थित कल्लूपुरब गांव के पास झाड़ियों में शहाबुद्दीन उर्फ मनीष का खून से लथपथ शव पड़ा मिला। करीब 26 साल के शहाबुद्दीन के सीने में चाकू से कई बार वार किए गए थे। गांव वालों की सूचना पर पुलिस ने शव को बरामद किया। शव मिलने वाली जगह से कुछ दूरी पर ही एक बाइक खड़ी मिली। बाइक में मिले कागजात से पुलिस को पता चला कि वो बाइक मृत शहाबुद्दीन की ही थी। इसी के आधार पर पुलिस ने उसके घर पर सूचना दी। शहाबुद्दीन के भाई अनीस ने शव को पहचान भी लिया। अनीस की तहरीर पर पुलिस ने 302 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। हत्या की घटना को उजागर करने और अपराधियों को पकड़ने के लिए डीसीपी रवि कुमार और एसीपी दिलीप कुमार सिंह ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू की और फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी बुला लिया। शहाबुद्दीन के शव की तलाशी लेने पर पर्स और मोबाइल फोन गायब मिला। शव के पास 2 टूटी कलाई घड़ियां और एक चाबी का गुच्छा मिला।
ये समझ आ रहा था कि हत्या के दौरान आपसी संघर्ष में ये हुआ होगा। पुलिस के सामने शहाबुद्दीन के घर वालों ने उसकी होने वाली पत्नी निशा के परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया। डीसीपी रवि कुमार ने इस केस को सुलझाने के लिए एसीपी दिलीप कुमार के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित की। टीम में इंस्पेक्टर दीनानाथ मिश्रा, एसआई रमेश चंद्र, राजेंद्र प्रसाद, धर्मेंद्र सिंह, महिला एसआई शशिकला सिंह, हेड कांस्टेबल अश्वनी दीक्षित, कांस्टेबल संतोष मिश्रा, शिव प्रताप और विपिन मौर्य के साथ साथ सर्विलांस सेल के सिपाही सुनील कुमार और रविंदर सिंह को शामिल किया गया। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से जांच शुरू की। शहाबुद्दीन बंथरा थाना क्षेत्र के बनी गांव का रहने वाला था। वो ट्रांसपोर्ट नगर में खराद की दुकान पर काम करता था। 11 मार्च 2021 को वो अपने पिता मीर हसन की बाइक लेकर घर से जन्मदिन की पार्टी में हिस्सा लेने के लिए निकला था। शहाबुद्दीन की मंगेतर निशा ने उसे जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया था। शहाबुद्दीन ने ये बात अपने घर वालों को बताई और दुकान से सीधे पार्टी में शामिल होने चला गया था। देर रात वो घर वापस नहीं आया। अगले दिन यानी 12 मार्च की सुबह 11 बजे पुलिस ने उसकी हत्या की सूचना उसके घर वालों को दी। अनीस ने पुलिस को बताया कि 27 मई को शहाबुद्दीन और निशा का निकाह होने वाला था। बारात लखनऊ में पीजीआई के पास एकता नगर में नवाब शाह के घर जाने वाली थी। शहाबुद्दीन की हत्या की सूचना पाकर पिता मीर हसन, मां कमर जहां, भाई इश्तियाफ, शफीक, अनीस और राजू बिलख रहे थे। मां कमर जहां रोते हुए कह रही थी, मेरे बेटे की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वो घर का सबसे सीधा लड़का था। उसने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। ऐसे में उसके साथ क्या हुआ? पुलिस ने जन्मदिन में बुलाए जाने और लूट की घटना को सामने रखकर छानबीन शुरू की। शहाबुद्दीन की हत्या को लेकर परिवार के लोगों को एक वजह सादी लग रही थी। परिवार को शहाबुद्दीन की हत्या के पीछे उसकी होने वाली पत्नी और उसके भाइयों पर शक था। इसलिए अनीस की तहरीर पर पुलिस ने निशा और उसके भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस की विवेचना में ये बात खुलकर सामने आई कि शहाबुद्दीन की हत्या में उसकी होने वाली पत्नी निशा का हाथ था। ये भी साफ था कि हस्मतुल निशा का साथ उसके भाइयों ने नहीं बल्कि उसके प्रेमी साने अली ने दिया था। शहाबुद्दीन उर्फ मनीष की हत्या की साजिश उसकी मंगेतर हस्मतुल निशा और उसके प्रेमी साने अली ने अपने 6 अन्य साथियों के साथ मिलकर रची थी। मोहनलालगंज कोतवाली के इंस्पेक्टर दीनानाथ मिश्र के मुताबिक बंथरा कस्बे के रहने वाले शहाबुद्दीन की शादी निशा के साथ 27 मई को होनी थी। इससे हस्मतुल निशा खुश नहीं थी। वो पीजीआई के पास रहने वाले सानी अली से प्यार करती थी। इसके बाद भी परिवार वालों के दबाव में शहाबुद्दीन से मिलती रही। जैसे जैसे शादी का समय पास आता जा रहा था, निशा अपने मंगेतर शहाबुद्दीन से पीछा छुड़ाने के बारे में सोचने लगी थी। इसके लिए उसने अपने प्रेमी साने अली के साथ मिलकर एक योजना बनाई। हस्मतुल निशा चाहती थी कि साने अली उसके मंगेतर शहाबुद्दीन को किसी तरह से भी रास्ते से हटा दे। योजना को अंजाम देने के लिए हस्मतुल निशा ने अपने जन्मदिन के अवसर पर 11 मार्च 2021 को शहाबुद्दीन को मिलने के लिए बुलाया। गुरुवार रात के करीब 8:30 बजे साने अली और उसके दोस्त बाराबंकी निवासी अरकान, मोहनलालगंज निवासी संजू गौतम, अमन कश्यप और पीजीआई निवासी समीर मोहम्मद बाबूखेड़ा में जमा हुए। जैसे ही शहाबुद्दीन वहां पहुंचा, साने अली और उसके दोस्तों ने उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। अपने ऊपर चाकू से हमला होने के बाद भी शहाबुद्दीन ने हार नहीं मानी और अपनी जान बचाने के लिए वो हमलावरों से भिड़ गया। साने अली और उसके हमलावर दोस्तों को जब लगा कि शहाबुद्दीन बच निकलेगा, तो उन लोगों ने कुत्ते को बांधे जाने वाली जंजीर से शहाबुद्दीन का गला कस दिया, जिससे शहाबुद्दीन अपना बचाव नहीं कर पाया और अपनी जान से हाथ धो बैठा। अगले दिन जब शहाबुद्दीन का शव मिला तो उसके भाई अनीस ने निशा के भाइयों पर हत्या का शक जताया। पुलिस ने संदेह के आधार पर ही उनसे पूछताछ शुरू की थी। इस बीच पुलिस को हस्मतुल निशा और साने अली के प्रेम संबंधों के बारे में पता चला। पुलिस ने जब हस्मतुल निशा से पूछताछ शुरू की तो वो टूट गई। हस्मतुल निशा ने पुलिस को बताया कि उसने प्रेमी साने अली के साथ मिलकर मंगेतर शहाबुद्दीन की हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस ने साने अली और उसके साथियों को पकड़ने के लिए उनके घरों में दबिश दी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को आरोपियों के पास से एक चाकू, गला घोटने के लिए प्रयोग में लाई गई चेन, संजू की मोटरसाइकिल, 2 कलाई घड़ियां, 6 मोबाइल फोन और एक आधार कार्ड बरामद हुआ।
सभी आरोपियों से पूछताछ करने के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। 24 घंटे के अंदर केस का खुलासा करने वाली पुलिस टीम की डीसीपी रवि कुमार ने सराहना की। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।